हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर डेटा कम्युनिकेशन का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज डायरेक्शन ऑफ द डेटा फ्लो के बारे में समझने वाले हैं। जिसमें हम आज बात करेंगे सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स के बारे में। वन लेक्चर एंड टू लेक्चर के अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट जो है वो डेटा कम्युनिकेशन का समझ लिए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने डेटा को किस तरह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं, या किस तरह से हमारा कौन कौन से मोड के अंदर हमारा डेटा फ्लो होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। हर एक बार हमने देखा है डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में भी पूछता है। साथ ही साथ इसमें से सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स में से तीनों में से कोई भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है, देन हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। डेटा फ्लो यानी हमारा डेटा फ्लो की जो दिशा होती है, जिसे हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं। डायरेक्शन के आधार पे दो डिवाइस के मध्य डेटा कम्युनिकेशन में सिंपलेक्स अथवा हाफ डुप्लेक्स तथा फुल डुप्लेक्स होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा जो भी डेटा है, जैसे आपके पास फ़ोन है या फिर सिस्टम है, और आपके एक फ्रेंड के पास सिस्टम है, तो हम जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एक दिशा से किसी दूसरे दिशा में जा रही है, डेटा फ्लो हो रहा है। वो हमारे दो डिवाइस के बीच ही हो सकते हैं। अगर हमारे पास क्लाइंट नंबर 1 और क्लाइंट नंबर 2 है, तभी हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। माने दो सिस्टम इसमें ज़रूरी है कम्युनिकेट कराने के लिए। अब यहाँ पे जब हमारा डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा होता है, तब यहाँ पे हमारे तीन कंडीशन आ जाते हैं कि हमारा डेटा किस तरह से जा रहा है और किस तरह से हमें रिस्पांस मिल रहा है। कैसे समझ सकते हैं इसे? जैसे कि इसमें तीन भागों में डिवाइड किया गया, एक सिंपलेक्स रूप में, फिर हाफ डुप्लेक्स और एक हमारा है फुल डुप्लेक्स। जिसमें सिंपलेक्स में बताया गया कि हमारा जो मोड होगा वो वन साइडेड होगा। वन साइडेड का मतलब हम एक तरफ से डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरे तरफ हमारा डेटा जो है रिसीव होगा। मतलब उस टाइम पे हम एक ही तरफ से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसा कुछ सिंपलेक्स में बताया गया। इसी तरह से हाफ डुप्लेक्स में और फुल डुप्लेक्स में भी बताए गए हैं। तो इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने इंग्लिश में भी इसको लिखे पढ़े हैं। तो ट्रांसफेरिंग डेटा बिटवीन टू डिवाइस इज नो एज ट्रांसमिशन मोड। It is also known as a communication mode. In this article, we are going to discuss simplex mode, half duplex mode, and full duplex mode. Okay, and we will also see the different between them. तो हम लोग डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड के बारे में। राइट, इनमें क्या क्या डिफरेंट है अच्छे से समझेंगे। ये एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेना, देयर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड विच आर गिवन ब्लू। नीचे दिया गया है। फर्स्ट में है सिंप्लेक्स मोड, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स मोड, और तीसरा है हमारा फुल डुप्लेक्स मोड। तो हम जब डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डेटा फ्लो कर रहे हैं, तो इसमें हमें तीन ट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तीनों का नाम यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि सिंप्लेक्स क्या होते हैं, फिर हाफ डुप्लेक्स क्या होते हैं, फिर फुल डुप्लेक्स क्या होते हैं। सिंप्लेक्स के बारे में समझते हैं, साथ ही साथ हम फिगर के साथ भी समझेंगे, जिससे कि हमें कोई भी किसी भी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सिंप्लेक्स मोड, ठीक है। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है? इन सिंप्लेक्स मोड सेंडर कैन सेंड द डेटा बट द सेंडर कैन नॉट रिसीव द डेटा। It is a type of unidirectional communication in which communication happen in only one direction. इसमें ये कहा जा रहा है कि इस ट्रांसमिशन मोड में, मतलब सिंप्लेक्स मोड के अंदर, सेंडर कैन सेंड द डेटा बट द सेंडर कैन नॉट रिसीव द डेटा। इट इज अ टाइप ऑफ यूनिडायरेक्शनल। इसमें क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है। ये हमारा यहाँ एक सिस्टम है, राइट।
सिस्टम नंबर 1 लिख देते हैं हम यहाँ पे, और सिस्टम नंबर यहाँ पे हमारा 2 है। इस ट्रांसमिशन मोड में होता क्या है कि हमारा जो भी डेटा है वो एक ही दिशा में भेजा जाता है या भेजा जा सकता है, अथवा डेटा को हम सेंड कर सकते हैं एक ही डिवाइस से। यहाँ से डिवाइस नंबर 1 से हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे डिवाइस नंबर 2 में, राइट। तो वन डायरेक्शनल वनली हमारा डेटा ट्रांसमिशन होगा उस टाइम पे। मान लो कि हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र करने का जो टाइम था वो 8 AM था, राइट। तो हम इस टाइम पे हम जो हमारा सिस्टम नंबर 2 है उससे हम इसी टाइम पे डेटा को रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इन सिंप्लेक्स मोड सेंडर कैन सेंड द डेटा बट द सेंडर कैन नॉट रिसीव द डेटा। मतलब यहाँ पे जो डेटा सेंड किया जा रहा है वो उस टाइम पे तो सेंड हो जाएगा वन डायरेक्शनल, बट उसी टाइम पे हमारा जो है वो डेटा इधर से रिसीव नहीं कर सकता। तो हम इसे सिंपल में कह सकते हैं कि सिंप्लेक्स मोड में हमारा क्या होता है, वन डायरेक्शनल मोड होता है। वन डायरेक्शनल मोड में हम एक तरफ से ही डेटा को भेज सकते हैं, दोनों तरफ से नहीं भेज सकते। दोनों तरफ से भेज सकते हैं मतलब हम अलग अलग टाइम पे भेजेंगे, एक टाइम पे एक ही तरफ से। या तो हमारा सेंडर नंबर 2 से हम डेटा को एक टाइम पे भेज सकते हैं, या सेंडर नंबर 1 से हम डेटा को सेंडर नंबर 2 में भेज सकते हैं अलग अलग टाइम पे। एक ही टाइम पे हम दोनों से डेटा एक्सचेंज नहीं कर सकते, उसी को हम बोलेंगे सिंप्लेक्स मोड। अब हम आगे जाएंगे और बात करेंगे अब हाफ डुप्लेक्स के बारे में। सिंप्लेक्स आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा रेडियो, टीवी ट्रांसमीटर, रिमोट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। अब हमारा जैसे सिस्टम होता है तो उसमें जो हमारा माउस लगा होता है, राइट, वो क्या होता है, वो उसे हम इनपुट देते हैं, राइट। एक टाइम पे इनपुट दे सकते हैं। कीबोर्ड में भी सेम चीज़ें होती है, राइट। या फिर हम अगर रेडियो की बात करें तो रेडियो में भी हमारा क्या होता है कि हम डेटा वन डायरेक्शनल उसमें डेटा ट्रांसमिट होता है, यानी हम रेडियो ऑन कर दिए, हमारा डेटा वहाँ से आ रहा है, हम यहाँ से कोई भी डेटा सेंड नहीं कर सकते। तो एक तरफ से हमारा क्या कह सकते हैं कि सिंप्लेक्स मोड के अंदर वन डायरेक्शनल मोड में होता है। अब हम बात कर सकते हैं हाफ डुप्लेक्स के बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, इन हाफ डुप्लेक्स मोड सेंडर कैन सेंड द डेटा एंड आल्सो रिसीव द डेटा one at a time. It is a type of two-way directional but restricted to only one at a time. An example जैसे यहाँ पे बताया गया है of this kind of transmission is a walkie talkie. तो हमारा जो वॉकी टॉकी होता है उसमें क्या होता है कि हम हमारा जो डेटा होता है या जो भी हम बोलते हैं वो एक तरफ से बोलते हैं, दूसरे तरफ सुनते हैं, दूसरे तरफ से बोलते हैं, और इस तरफ हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। तो सेम चीज़ें हमारा हाफ डुप्लेक्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे ये होता है कि हाफ डुप्लेक्स में हम दोनों दिशाओं में डेटा को सेंड तथा रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में, अर्थात इसमें एक समय में ही सेंड तथा रिसीव कर सकते हैं, दोनों कार्य कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स में हम यहाँ से डेटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और बी से भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, माने ए को हम बी में रिसीव करेंगे और बी को हम ए में भी रिसीव कर सकते हैं, बट अलग अलग टाइम में, एक समय में नहीं कर सकते। अलग समय में हम सेंड कर सकते हैं तथा रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 8 AM पे डेटा को सेंड करते हैं तो हम उसी को 8 मान लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो सेकेंड का भी फ़र्क हो जाता है, बट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर हमारा 1 मिनट एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो हम यहाँ पे डेटा को क्या कर सकते हैं, इधर से भी सेंड कर सकते हैं। तो हम दोनों दिशाओं में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके लिए छूट होता है। लेकिन हमारा उसमें क्या हो रहा था, सिंप्लेक्स में वन डायरेक्शनल ओनली था, दोनों तरफ से हम डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक तरफ से ही कर सकते थे, ठीक है।
तो इसमें हमें दोनों दिशाओं से यानी दोनों तरफ से हमें डेटा सेंड कर सकते हैं तथा रिसीव कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ कंडीशन लगा दिया गया है कि एक समय में केवल एक ही दिशा में हम सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग को एग्जाम्पल दे दिया गया है वॉकी टॉकी। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप कि आप लोग हाफ डुप्लेक्स मोड के बारे में भी समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे थर्ड के बारे में, जो हमारा फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है? इन फुल डुप्लेक्स मोड सेंडर कैन सेंड द डेटा एंड आल्सो कैन रिसीव द डेटा। सिमुलेट it is a two-way directional communication. Simulate that as both way of communication happens at a same time. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर, ठीक है, फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर बी डायरेक्शनल सिमुलेट कर सकते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे टू वे डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करा सकते हैं। दोनों तरफ से हम डेटा को सेंड कर सकते हैं और भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। मतलब हमारा डेटा जो है ए के पास, ए सेंड किया बी के पास चला गया, बी सेंड किया ए के पास चला गया, माने दोनों दिशाओं में हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक ही समय में हम सेंड भी कर सकते हैं तथा रिसीव भी कर सकते हैं। इसका जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा व्हाट्सअप होता है, ठीक है, व्हाट्सअप पे आप चैट करते हो, इस पे देखते हो कि जिस टाइम पे हमने डेटा को सेंड किया उसी टाइम पे हमें आंसर भी मिल जाता है। तो एक ही टाइम पे अगर हम डेटा को सेंड भी कर पा रहे हैं और रिसीव भी कर पा रहे हैं, तो ये हमारा आ जाता है टोटली फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर। फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर हम दोनों तरफ से एक ही टाइम पे हम डेटा को सेंड कर सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने आज तीनों के बारे में डिफरेंट समझ गया होगा। मैं एक बार फिर से शॉर्टकट में बता दूंगा। सिंप्लेक्स हमारा मोड है, सेकेंड है हमारा हाफ डुप्लेक्स, और थर्ड है हमारा फुल डुप्लेक्स। तो शॉर्ट फॉर्म में हम फटाफट बता देते हैं। सिंप्लेक्स में हमारा क्या हो रहा था, यूनिडायरेक्शनल हो रहा था, मतलब हम एक तरफ से ही डेटा को सेंड कर सकते थे। एक तरफ से हम डेटा को क्या कर सकते थे, सेंड कर सकते थे। ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में क्या हो रहा था कि हम दोनों तरफ से डेटा को सेंड कर सकते हैं बट अलग अलग टाइम पे, मतलब हमारा टाइम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। टाइम का यहाँ पे इशू आ जाएगा कि हम हाफ डुप्लेक्स के अंदर डेटा को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, दूसरे तरफ से भी सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम में। फुल डुप्लेक्स में हमें क्या फ़ायदा मिला, फुल डुप्लेक्स में ये मिला कि हम दोनों तरफ से डेटा जो है रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, एक ही टाइम पे हम डेटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं फुल डुप्लेक्स के अंदर। तो तीनों में मेजर ये डिफरेंट थे। आई होप कि आप सभी लोग को डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके बता देना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।